अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, फाइन, एब्सोल्युटली कैसे फाइन। गुजर रहा है रोजा? मेरा बहुत अच्छा गुजर रहे हैं। आप सवाल करो, मतलब कि मैं अपने काम धंधा भी कर लूँ। शदाब ने क्या दबंग स्टेटमेंट दी है। शदाब ने हाँ, उससे कौन सी बहुत स्टेटमेंट? सीनियर्स भी नाराज होंगे। उसने कहा जो लोग हम पे तनकीद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया को नहीं हरा सके, उन लोगों ने अपने दौर में क्या कर लिया है। अच्छा हाँ, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने। मैं लेट हो गया। हाँ, शदाब खान ने ये कहा है, उसने कहा है, असल में पूरी कहानी बताऊँ आपको। हाँ। कहानी इस तरह से शुरू हुई। मोहम्मद यूसुफ ने एक पॉडकास्ट में कहा कि पाकिस्तान, ये बात ना मैं भी करता होता हूँ, शुक्र है किसी क्रिकेटर ने भी कर दी। मैं ये करता होता हूँ कि हम ना फ्लूक वाली जीत से ना खुदा बचाए हमें। फ्लूक वाली जीत आपको 5 साल पीछे लेके जाती है। ठीक है, मैं मफहूम बता देता हूँ जो मैं खुद अपनी ज़ात पे समझता हूँ। जैसे अंडर 19 आपने इंडिया को हराया एशिया कप फाइनल में, मेरा ज़ाती ख्याल था कि वो फ्लूक है। उसकी वजह पता क्या है? इंडिया की तैयारी आपसे बेहतर थी। आपकी टीम टैलेंटेड बहुत थी, हमारी टीम, मगर उनकी तैयारी बहुत बेहतर थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अपने घर में ट्राई नेशन सीरीज और ये वो सब चीज़ें की उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद क्या, वो वर्ल्ड कप वो जीत गए और अब बाहर हैं। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि आपकी अंडर 19 टीम ने एक भी ओवर फॉरन टूवर नहीं किया था। स्वाय लास्ट में जो आप जिम्बाब्वे गए हैं तो वहीं पे आपने सीरीज खेल ली, उसके अलावा कोई टूवर नहीं था। सो उसमें क्या होता है, जब आप हराते हैं आपको लगता है नहीं हमारा सिस्टम तो ठीक है। अब सेम मोहम्मद यूसुफ ने ये कहा कि 2021 में जब आपने इंडिया को हराया ना, तो आपके खिलाड़ियों में डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स डेवलप हुआ। आपको, इन खिलाड़ियों को लगा कि हम तो बहुत तोप चीज़ें, हमने इंडिया को हरा दी है। ये मोहम्मद यूसुफ के अल्फाज है, मैं नहीं हूँ। और ये मोहम्मद यूसुफ कौन है? जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का हिस्सा थे अभी रिसेंट पास्ट, सिलेक्शन कमेटी का भी और टीम मैनेजमेंट का भी। ठीक है, वो कहते हैं कि इनको ये लगा कि भाई हम तो बड़ी चीज़ है। कोच बात कर रहा था खिलाड़ी अपने साथ यूँ फ़ोन पे लगे हुए, बात जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ हाँ ठीक है, मतलब यूसुफ भाई ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक जीत ने ना, आज हम जहाँ पे खड़े हैं उसकी रीज़न वो जीत है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीते जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं उनका मतलब समझ रहा हूँ, कि उस एक जीत ने काम खराब कर दिया और हमें लगा हम बहुत तोप चीज़ें हैं, हमारी टीम बहुत तगड़ी है, सब कुछ है। एक्चुअली में वो एक अनफॉर्चुनेट था जो वो कहना चाह रहे हैं कि हम जीते। मतलब मैं भी ज़्यादातर पे समझता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हम 5-5 सालों के बाद एक मैच जीते हैं इंडिया से। 17 में जीता, उसके बाद 21 में जीता, अब लास्ट 22 में जीता हुआ है। अब 4 साल हो चुके हैं, अपने कोई मैच नहीं जीता। सो इस बीच में जब कोई एक मैच जीतते हैं ना, उसका फिर क्या, तो आपको लगता है कि नहीं यार हमने हम फिट परफेक्ट। हाँ। अब ये मैंने सारा बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया ताकि आपको अंदाजा हो ये बात है क्या। तो शदाब खान से सवाल पूछ लिया कि यूसुफ भाई कह रहे हैं कि इनमें तो अकड़ी बड़ी आ गई थी इंडिया को हराने के बाद और उसकी वजह से सारा डिबैकल हुआ। तो शदाब साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि चलो, मतलब अगर आपको ये लगता है कि हमें कुछ दम नहीं है, आप बड़े क्रिकेटर थे, आपने कौन सा इंडिया को हरा दिया था वर्ल्ड कप में? मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी सी गैर मुनासिब है। अगर से शदाब बड़ा ओबीडियंट है, बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, मैं ये बता दूं आपको, जो यूसुफ भाई ने कहा ना कि कुछ क्रिकेटरों में अकड़ आ गई थी, कॉलर ऊपर हो गए थे, खुद को फन्ने खां समझना शुरू हो गए थे, मैं श्योर हूँ शदाब के बारे में उन्होंने नहीं कहा होगा, क्योंकि शदाब, फखर, रिजवान और भी कुछ क्रिकेटर डाउन टू अर्थ हैं, वो उनमें कोई अकड़ नहीं थी, मैंने खुद देखा। कुछ में होगी, मैंने भी देखी, बट मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। सो यूसुफ भाई ने एक्चुअली में ये निशानदही की और उस पर शदाब को सवाल हो गया। उन्होंने बोला कि ये बड़े खिलाड़ी हैं, नाम नहीं लिया शदाब ने भी, जाहिर है यूसुफ भाई कोई बोल रहे हैं कि ये अजीम क्रिकेटर हैं, मगर इन्होंने भी कौन सा इंडिया को हराया हुआ है। अब इसमें सभी आ जाते हैं जो बैठे टीवी पे तनकीद भी कर रहे हैं, जितने भी हैं, वो चाहे शुएब मलिक हों, वो चाहे आप बाकी भी डाल लें, सारे के सारे, भले शुएब अख्तर हैं, शाहिद अफरीदी हैं, जितने भी नाम हैं, हफीज़ हैं, जितने भी नाम हैं, मतलब जाहिर है वो सब कोई बोल रहे हैं जो इंडिया के साथ खेले। तो उन्होंने कहा ये भी कौन सा जीते होंगे। बिल्कुल, तो ये सारी बात ये भी कौन सा जीते हैं, फिर सकलैन भाई भी हैं। असल में मैं बताऊँ, शदाब ना बहुत कूल माइंडेड बंदा है। उसको गुस्सा पता किस बात पे आया? लोग एक गलत करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। शाहीन बुरा खेला, सबको पता बुरा खेला है, बट उसमें शाहिद अफरीदी को घसीटने की क्या जरूरत है? शदाब बुरा खेल रहा है तो आप उसको सकलैन को क्यों घसीट रहे हो बीच में? क्यों उनके फादर इन, यार ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। तो ये मतलब इंडिविजुअल खेल रहे हैं। अब शदाब खान पहले का स्टार था, उसके बाद उसकी शादी हुई है। या तो कोई ना कि वो कि तू गली तो चक्के ले आके क्रिकेटर खिलाता, ऐसा तो नहीं ना यार। शदाब पहले का अच्छा था, अब थोड़ा बुरा हो गया। बुरा नहीं हो गया, थोड़ी उस तरह की फॉर्म नहीं चल रही तो अलग बात है, लेकिन अभी भी ठीक है। वैसा नहीं है जैसे 2021-22 में थे, वो जाहिर है उनको खुद भी अंदाजा होगा। सेम इज द केस विद शाहीन, बिग बैश में बेहतर खेला था शदाब। सेम इज द केस विद शाहीन। अब शाहीन का क्या है, उनको जोड़ा जाता है अफरीदी से, हालांकि सबसे ज्यादा जो शाहीन पे तनकीद करते हैं वो शाहिद अफरीदी है। 5 मौकों पे उन्होंने सबसे पहले तनकीद की है। अभी रिसेंटली की कि इनको निकालो, 2024 में भी कहा इनको निकालो, 25 में भी कहा कि शाहीन ने, 2021 से कह रहे हैं, 21 में कहा कि अगर उसने हसन ने कैच छोड़ा था मैथ्यू वेड का, तब भी शाहीन का कसूर है, उसने 3 छक्के क्यों खाए थे? तो ये कौन बोल रहा है? शाहिद अफरीदी। सो ये थोड़ा सा पर्सनल बचना चाहिए। तनकीद तो मैं भी करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमें बड़े लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। बड़ी वीडियो वायरल हुई है सलमान अली आगा और कोच की।
क्या क्या यार story है? वो ना मैं बताता हूँ, लगता है कोई एनिमेटेड टॉक है, पता नहीं क्या हो गया। मैं अपना बता सकता हूँ। मुझे लगता है कुछ लोग कहते हैं कि वो बाबर को नहीं भेजा तो इस चीज़ का गुस्सा है। नहीं ऐसा, अच्छा बाबर बीच में बैठे हैं और चुप करके बैठा उन्हें कोई वो देख ले वीडियो, छोटी सी वीडियो। एक्चुअली में जो मुझे लग रहा है ना वो ये है, उसके सलमान अली आगा के बल्ले से रन आ रहे थे। मेरे ख्याल 20-22 में 30+ रन किए उसने, 165 की स्ट्राइक रेट है ये मुझे पता है, 2-3 छक्के मारे थे। तो उनको लगता होगा कि यार मैं इनिंग खींच सकता था, शॉट बुरा लगाया उन्होंने। वो वापस आए तो गुस्सा था उस पर, कोच भी कोई बात कर रहे होंगे शायद उसी शॉट के ऊपर ही उनका काम हो रहा हो नेट पे भी, तो वो कोई बात हुई है जिसके ऊपर उन्होंने बोतल खींच के जमीन पे मारी। ये मेरी असेसमेंट है। मुझे नहीं लगता कि कोई और उसमें लड़ाई झगड़े अंदर की वाला खबर कोई कब तक आएगी है। भाई? मुझे नहीं लगता कोई असेसमेंट, कोई ना लड़ाई झगड़े वाला। आज पता कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा हाँ मुझे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। सलमान आगा को मैं जानता हूँ, वो इज़ अ वेरी कूल मैन, इज़ अ वेरी जेंटलमैन। वो कोई पंगा लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं कि कोचों की बातें कि उसने गुस्से से बोतल मारा, ऐसा नहीं कुछ भी। वो यकीनन सलमान अली गलत आगा शॉट का के ऊपर अल्लाह होगा। अल्लाह करके कॉन्फिडेंस ऊपर गया था, फॉर्म में नजर आने लग गए थे एशिया कप के बाद। लेकिन कल तो इनिंग ले- सही खेली है। हैं? कल तो इनिंग सही खेली थी। लेकिन फिर इंडिया के साथ मैच खेल के फिर लगता है कि नहीं यार, फिर वो बॉडी लैंग्वेज लेट्स सी डाउन क्या डाउन होता है, आगे देखें क्या होता है। इंडिया के साथ मैच ना हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज गिरा देता है, पता नहीं क्या मसला है। सीरियसली वो बहुत ही लगता है, क्योंकि उधर ना कहा जाता है ये नहीं हारना, ये नहीं हारना, वही हार देने। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम खेल रहे होते हैं ना छोटी टीमों के साथ, तो हमें पता था हम इसको छोटी टीम में इजीली टैकल कर असल में लेंगे। सुपर असल 8 में मुकाबला आपका सही टॉप कह 1 रहे के साथ होता सही है। कह असल में सुपर 8 में अब मुकाबला है। आपने अभी तक वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम को हराया नहीं है, सब एसोसिएट टीम में है। अब पता चलेगा, अब पता चल जाएगा। सुपर 8 की बात कर रहे थे, इंडिया भी सुपर 8 में आ गया, पाकिस्तान सुपर 8 में आ गया, क्या लग रहा है यार 21 को पहला मैच दोबारा टाकरा होगा। लेट्स सी। आगे की बात छोड़ें, सुपर 8 से निकलने तो लो ना, पहले सुपर 8 से तो निकलो ना बीबी। 21 को पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, 22 को इंडिया का अफ्रीका के साथ, यानी सैटरडे संडे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब पाकिस्तान का भी टफ है अपने ग्रुप में, इंडिया का भी टफ है। दोनों देखिए इंडिया मुझे लगता है फेवरेट है, जीत जाएगा अफ्रीका से। अब पाकिस्तान का सीन क्या है, न्यूजीलैंड 1-1.5 माह से बैठा हुआ इसी कंडीशन में, और उसका पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी रिसेंट पास बहुत अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2 प्रेमदासा में है, बड़ी बाउंड्री है। मुझे लगता है हमारे स्पिनर्स के लिए कुछ खास होगा। लेट्स सी न्यूजीलैंड हमारे स्पिनर खासकर उस्मान तारिक को कैसा खेलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पाकिस्तान का सुपर 8 में मुकाबला है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड ने श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर 3-0 से T20 सीरीज अभी हराई है, सो दे नो द कंडीशन वेरी वेल। नंबर 3 आपके पास है श्रीलंका, जिसके साथ खेलना है तो श्रीलंका तो अपने घर में खेलेगा, और पाले किले में जहाँ पे से पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है वहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया हो 181 रन से। ये हो गया। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया का पहला मैच किसके साथ है, साउथ अफ्रीका। बाकी 2 टीमें कौन सी हैं, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। उनका कंपैरेटिवली उनका आसान इतना स्ट्रेसफुल नहीं है। लेकिन मैं बताऊं ये उनकी लक है, अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया आ रहा था। अगर ऑस्ट्रेलिया आता तो सबसे टफ उनका बनता, जाहिर है। सो ये है। बट मैं आपको बताऊं, इंडिया को ना, मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा, इंडिया को वेस्ट इंडीज तंग करेगा अफ्रीका से भी ज्यादा। आई एम टेलिंग यू। अच्छा आप तो डे 1 से कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चलो देख लेते हैं। टॉस कितना मैटर करेगा इंडिया के अंदर? तो मुझे यार टॉस बताऊं, टॉस वहाँ पे प्रॉब्लम आता है जहाँ पे ड्यू फैक्टर हो। हमने कहीं भी ड्यू फैक्टर देखा नहीं है। पाकिस्तान के केस में टॉस बहुत मैटर करता है। पाकिस्तान चेज में बहुत ही मुश्किल टीम है, और प्रेमदासा में चेज वैसे भी टफ है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो अन्यवाद, मतलब टॉस जीते तो सीधा बैटिंग पकड़े बस। अभी तक ये भी समझ नहीं आ रही कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में सलमान अली आगा ने क्यों फील्डिंग का फैसला किया। चलो वो तो सबके सोच समझ उन्हें। अगर आप ये आते ना, एशिया कप में तीन बार आपने पहले बैटिंग की, फिर भी आप हारे थे। आप जहां से मर्जी आए, ऊपर नीचे घूम के जिस तरह मर्जी, इंडिया तगड़ी टीम थी, उन्होंने नहीं चले हम जीत ना सकते, लेकिन टफ टाइम देना था हमने। वन साइडेड मैच वो भी हमें वही लगता है। एशिया कप में एक ही टफ मैच हुआ है, बाकी 2 तो उन्होंने आराम से चेस किए। ये तो हमें लग रहा है ना, अब हो सकता है वो कोलैप्स पहले भी हुआ था। खैर ये फन बात है, लेट्स सी। अभी पहले हम तीनों को हराओ ना, आगे आओ, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए हम हरा के आगे आते हैं इंशाल्लाह।